अभी लास्ट टॉपिक में हमने वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा, मतलब वो क्या है वेलोसिटी एक्सीलरेशन हमें पता है, ठीक है। अभी इसके ऊपर जो सम्स है, प्रॉब्लम्स ऑन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, अभी हम देखेंगे। पहला सम्स है द डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ साइकिल इज 650 mm. It makes 275 revolution per minute. Calculate the velocity of the cycle in kilometer per hour. देखो उन्होंने क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द साइकिल इन किलोमीटर पर हावर। डायमीटर ऑफ द व्हील साइकिल कितना है, 650 mm। तो 650 mm को हम लोग ने मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना है, 0.65 मीटर। रिवोल्यूशन पर मिनट कितना है, 275। मतलब एक रिवोल्यूशन, एक मिनट में कितना रिवोल्यूशन होता है, 275 रिवोल्यूशन होता है। डिस्टेंस ट्रेवल पर रिवोल्यूशन, ये क्या है, पैरामीटर ऑफ व्हील। डिस्टेंस ट्रेवल मतलब व्हील कैसा रहता है, सर्कल रहता है हमारा। साइकिल का व्हील कैसा रहता है, एक सर्कल जैसा रहता है। तो उसका रिवोल्यूशंस मतलब एक पूरा राउंड, ये क्या हो गया, पैरामीटर ऑफ व्हील हो गया, बराबर। तो पैरामीटर ऑफ व्हील का फार्मूला क्या है, पाई इंटू डी। पाई का वैल्यू हम लोगों ने लिया 22/7 इंटू डी कितना है 0.65 मीटर इंटू 0.65 मीटर। तो ये सॉल्व किया तो कितना है, 14.3। 22 इंटू 0.65 कितना आता है, 14.3/7 इज इक्वल टू 143/70। पॉइंट यहाँ से पे डेसिमल पॉइंट निकाल दिया है, इसलिए नीचे 0 बढ़ गया। डिस्टेंस ट्रेवल पर रिवोल्यूशन कितना आया, डिस्टेंस ट्रेवल पर रिवोल्यूशन कितना आया, 2.043 मीटर, ठीक है। अभी डिस्टेंस ट्रेवल फॉर, ये डिस्टेंस ट्रेवल पर रिवोल्यूशन है। एक रिवोल्यूशन में 2.043 मीटर डिस्टेंस कवर होता है, मतलब वो घूमता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल फॉर 275 रिवोल्यूशन कितना आएगा, 2.043 इंटू 275, इतना कितना आंसर है, 561.8 मीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल फॉर 275 रिवोल्यूशन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल पर मिनट। एक चीज क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल पर मिनट, ये सम्स में हमें दिया है। सम्स में आप ऊपर देखोगे तो ये दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल पर मिनट कितना आया, 561.8 मीटर। देखो अब ये आंसर हमें मीटर में आया और हम लोग ने इसको 0.5618 ये किलोमीटर में लिया। 561.8 मीटर में है, इसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो 0.5618 किलोमीटर आया। अभी डिस्टेंस ट्रेवल पर हावर कितना है, 0.5618 इंटू 60, तो कितना आंसर है, 33.7 किलोमीटर। बट डिस्टेंस ट्रेवल पर हावर इज वेलोसिटी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, वेलोसिटी कितना है, v इज इक्वल टू 33.7 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है सम्स में, फाइंड द वेलोसिटी इन किलोमीटर पर हावर। वेलोसिटी किलोमीटर पर हावर, ये डिस्टेंस ट्रेवल पर हावर मतलब क्या है, वेलोसिटी का ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ये वेलोसिटी का फार्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवल पर अपॉन टाइम टेकन। अभी सेकंड सम्स है, इफ अ बॉडी starts with initial velocity u is equal to 0 and reaches a final velocity of v is equal to 20 meter per second in time 2 seconds, find the acceleration। ठीक है, फाइंड द एक्सीलरेशन। यहाँ पे
हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो अभी क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी v कितना दिया है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अभी एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2। ये कितना आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड है a train was moving at the uniform speed of 40 km per hour. Then it has accelerated at a uniform rate the speed of 80 km per hour in 20 seconds. Find the rate of acceleration. अभी क्या क्या दिया है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए ट्रेन वॉज मूविंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड। ए ट्रेन वॉज मूविंग एट, ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो u को हमने 40 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, कितना है 40,000 मीटर पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट किया। तो कितना है आंसर 11.11 मीटर पर सेकंड। अभी फाइनल वेलोसिटी, देन इट हैज एक्सीलरेटेड एट अ यूनिफॉर्म रेट द स्पीड, एक्सीलरेटेड मतलब वो आगे गया, मूविंग हुआ है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूविंग हुआ मतलब एक्सीलरेटेड हुआ। तो फाइनल वेलोसिटी भी कितना आया, कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया और आवर को सेकंड में कन्वर्ट किया, 80,000 अपॉन 3600 सेकंड। तो इसको सॉल्व किया, इतना आंसर, कितना आंसर है 22.22 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में है, ये ध्यान रखना है। अब टाइम कितना है दिया है, टाइम कितना लिया है 20 सेकंड। अभी हमें रेट ऑफ एक्सीलरेशन फाइंड करना है। रेट ऑफ एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है, एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी कितना है, u माइनस वी, सॉरी ये u माइनस वी है, कितना है u 22.22 माइनस 11.11 अपॉन 20, 11.11 अपॉन 20। ये कितना है आंसर, a इज इक्वल टू 0.556 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना फाइनल आंसर आया। अभी फोर्थ सम देखिए, फोर्थ सम है, ए मोटर कार रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर is made to stop in 10 seconds. What is the retardation in meter per second square and किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना बोला है, रिटार्डेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड किलोमीटर पर आवर, दोनों चीज़ में निकालना है। एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है और बाद में किलोमीटर पर आवर में रिटार्डेशन निकालना है। अभी इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, u इज इक्वल टू ए कार मूविंग विथ अ स्पीड, क्या दिया है, ए कार मूविंग रनिंग विथ अ स्पीड, मतलब स्टार्टिंग में कार का स्पीड कितना था u, स्टार्टिंग स्पीड मतलब u, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, इज मेड टू स्टॉप इन 10 सेकंड। अभी 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग ने मीटर और सेकंड में कन्वर्ट किया, सेकंड है। तो u कितना है 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितना है, u v इज इक्वल टू 0। क्यों फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों है, इज मेड टू स्टॉप कर दिया। स्टॉप मतलब क्या, 0, वहाँ उसका स्पीड कितना हो जाएगा 0 हो गया। अभी कोई गाड़ी अचानक कोई गाड़ी चल रही है
स्टार्टिंग में चल रही है और बाद में चलते बाद में हम लोग ने उसको अचानक ब्रेक दिया, चलती थी गाड़ी को अचानक ब्रेक दिया तो वो रुक जाएगी। तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना आया, स्टॉप दिया है इसलिए 0 आया। v = 0। टाइम कितना लिया है 10 सेकंड, 10 सेकंड, t = 10 सेकंड। अभी एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है, a = v - u/t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी भी कितना है 0 - 10 अपॉन 10 -10/10। अभी ये आया रिटार्डेशन = -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन क्यों हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना। रिटार्डेशन का डेफिनेशन देखो, इसे माइनस में लिखा है, ये रिटार्डेशन का डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आया, एक आंसर हमको मिल गया। अभी सेकंड आंसर क्या है, एक्सीलरेशन इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आवर स्क्वायर है, आवर स्क्वायर v - u/t। इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर दिया ना, तो v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 -36 u दिया ना, u ये किलोमीटर पर आवर में दिया, इसलिए यहाँ पे 36 ही लिखना है, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है, इसलिए यहाँ पे 36 आएगा। साउंस में हमको 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 10 सेकंड, तो कितना है 0 - 36/10। अभी हमको सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए हमने 10/3600 किया। क्यों, ये आवर में आ गया, यहाँ पे सेकंड था, इसको यहाँ पे कन्वर्ट हमने आवर में कन्वर्ट किया, तो कितना आएगा -36/10 अपॉन -36/10 अपॉन 3600, ठीक है। अभी -36/1 इंटू 3600/10 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इसका आंसर, ये देखो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए 10 ऊपर गया, 3600 ऊपर गया और 10 नीचे आया, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड है तो ये ऊपर, ये मल्टीप्लाई किए तो ये उल्टा हो जाएगा। तो कितना आया आंसर इसका, -12960 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में ये सेकंड आंसर हो गया। अभी इसके ऊपर के सम हमें देखना है। ये होमवर्क, ये 2 होमवर्क दिया है जो पेंसिल से टिक मार्क किया है। ये देखो, ये पेंसिल से टिक मार्क किया है और ये हमें होमवर्क करना है और इसका आंसर मैंने दिया है। देखो, ये आंसर पेंसिल से लिखा है, ठीक है। ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये 0.55 मीटर पर सेकंड, 0.55 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर है। तो ये होमवर्क आपने खुद को करना है, सॉल्व करना है, ऐसा आंसर निकालना है। अभी इक्वेशन देखो, अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडीज। अभी ये टिकमा के बाद जो है वो टॉपिक लिखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडीज। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडीज, कैसी बॉडीज है जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होती है।
उसकी इक्वेशन हमें देखनी है। अभी जो पेंसिल से जो किया है ये सिर्फ इक्वेशन लिखना है, ऐसे बॉक्स में लिखना है इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन बाय हार्ट करना है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 तो बॉक्स में किया, इसे बॉक्स में लिखना है आपको भी। इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है, और ये नोट, ये 4 चीज़ आपको बाय हार्ट करनी है, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन इतना ही लिखना है आपको। एक, दो, तीन, चार चीज़ आपको बाय हार्ट करनी है, ठीक है। ये वाली जो अंडरलाइन की है वो बॉक्स में लिखा है, वो आपको वो इसे आपको लिखना है, बाय हार्ट करना है। अभी इस पे से सम्स देखेंगे हम लोग। अभी जो ये सब जो है फार्मूले उसके ऊपर सम्स है, तो वो सम्स अभी हम देखेंगे। क्या है पहला सम्स? ए बॉडी विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 सेकंड। अभी क्या क्या दिया है सम्स में? इनिशियल वेलोसिटी u दिया है 12 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन a दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम t दिया है 6 सेकंड। तो हमें हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 सेकंड, मतलब एस हमें निकालना है। एस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो फार्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यू कितना है? 12 इंटू 6, टी 6 दिया है, प्लस 1/2 इंटू ए 10 दिया है, इंटू 6 टी टाइम्स 6 सेकंड दिया है, 6 सेकंड, तो टी स्क्वायर है, मतलब 6 इंटू 6। तो ये सॉल्व किया तो इसका आंसर 252 मीटर ऐसा आएगा, ये इसका आंसर है। ये जो है फार्मूला वो अभी आपको मैंने बोला ना, ये सब फार्मूला आपको बाय हार्ट करना है। तो सेकंड सम देखेंगे। द इनिशियल वेलोसिटी of a body is 30 meter per second and acceleration 0.1 meter per second square. How long the body will take to cover a distance of 1000 meter? How long the body, how long मतलब how long का मीनिंग क्या हो गया? टाइम पूछा उन लोग ने, मतलब यहाँ पे टाइम निकालना है। How long the body will take to cover distance of 1000 meter? अभी इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया है? 30 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन कितना दिया है? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस टू बी कवर्ड s कितना दिया है? 1000 मीटर। टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला है, ठीक है। इक्वेशन का फार्मूला है। तो हम लोग सबकी वैल्यू डालेंगे। 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना दिया है? 0.1, एस कितना दिया है? 1000। तो ये डाला तो वी स्क्वायर कितना आया? 1100। तो वी कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1100। ये 1100 का स्क्वायर रूट कितना है? कितना आता है? 33.17 मीटर पर सेकंड। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये भी फार्मूला है। देयरफॉर v माइनस यू इज इक्वल टू 80। अभी u यहाँ है और यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया? माइनस, इज इक्वल टू 80। देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना है? t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। तो ये सब हम लोग वैल्यू डालेंगे। 33.17 माइनस 30 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 31.17 अपॉन 0.1। तो टाइम टेकन कितना आएगा? 31.7 सेकंड ये टाइम आया। हाउ लॉन्ग द बॉडी, कितना टाइम आया? 31.7 सेकंड।
नेक्स्ट वैसे ही ये सम है, सम से देखो, एन एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ फ्रॉम लैंडिंग फील्ड हैज़ अ रन ऑफ 600 मीटर। यहाँ पे एस दिया है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पूछा है। इफ इट लीव्स द ग्राउंड इन 5 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी u यहाँ पे 0 दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल s 600 मीटर ये दिया है, टाइम t 5 सेकंड दिया है। टू फाइंड एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू, ये फार्मूला क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अभी हमें एक्सीलरेशन निकालना है। s कितना दिया है 600, u 0 इंटू टी कितना टाइम 5 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू ए हमें निकालना है, इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 5 सेकेंड, इसलिए 5 इंटू 5 600 इज इक्वल टू 0 प्लस 12.5 ए। अभी ये सॉल्व करके तो इतना आएगा, तो ए कितना आया 600/12.5। तो एक्सीलरेशन कितना है, कितना आएगा फाइनल 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये हमें फार्मूला, ये जो लिखा है होमवर्क, हमें होमवर्क लिखना है। ये सब होमवर्क में आपको सॉल्व करना है। ये भी होमवर्क में सॉल्व करना है। ये इसका आंसर है, आंसर ए इज इक्वल टू -0.309 मीटर पर सेकंड। ये दोनों आपको होमवर्क करना है।